नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आधारित सीतापुर विधानसभा सम्मेलन आयोजित। बिस्वा और महोली विधानसभा में बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में गोष्ठी आयोजित। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व द्वारा घोषित अभियानों पर जोर जोर से कार्य कर रही है। इसी क्रम में सीतापुर विधानसभा के खैराबाद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में विधानसभा सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु एवं अध्यक्ष के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में बोलते हुए मुख्य अतिथि सदर विधायक मंत्री राकेश राठौर गुरु ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। निश्चित तौर से इस अधिनियम से महिला शक्ति मजबूत होगी और नारी सशक्तिकरण को बल मिलेगा। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर में केंद्र सरकार की इस योजना का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विकसित भारत बनाने में महिला जगत को मिले अवसर को सराहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सोच है कि भारत में नारी शक्ति को उसके संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो, वह केवल मतदाता नहीं बल्कि भारत की भाग्य विधाता बने। भारत के संसदीय कानून बनाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान हो। जहां अन्य सरकारों ने इस मुद्दे पर केवल राजनीति की है, भाजपा ने इस धरातल पर उतारकर मातृ शक्ति को शक्तिशाली बनाया है। कार्यक्रम को जिला महामंत्री पटेल रेखा वर्मा, महिला मोर्चा के अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे, इंदु सिंह, कुसुम सिंह आदि ने भी संबोधित किया। वहीं महोली विधानसभा में अंबेडकर जयंती के उपरांत बाबा साहब के विचारों पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री हरगांव विधायक सुरेश राही उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में बाबा साहेब के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला और उनके संघर्षों और सफल जीवन के मूल्यों के विषय में भी उपस्थित कार्यकर्ताओं को बताया। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब के आदर्शों पर आज हमारी सरकार चल रही है और उनके सपनों को पूरा कर रही है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, कार्यक्रम संयोजक जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिन मिश्रा, तरुण शुक्ला, विपुल प्रताप सिंह आदि ने अपने विचार भी रखे। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। भारत की धार्मिक परंपरा में, भारत की धार्मिक मान्यताओं में और हमारी धर्म संस्कृति में कहा गया है, हमारे पुराणों में भी वर्णित है और हम उसी अनुसार जीते भी हैं। वही हमारी परंपरा भी है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं और जहाँ देवता निवास करते हैं, निश्चित रूप से वो राष्ट्र खुशहाल होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी परंपरा का निर्वाह किया है और उन्होंने आने के बाद से आप समझिए कि हमारी आर्थिक प्रगति में, पूरी दुनिया की आर्थिक प्रगति में और भारत की आर्थिक प्रगति में, वित्तीय प्रगति ने हमारी माताओं और बहनों को जोड़ा है। ऐसे 35 करोड़ जनधन के खाते माताओं और बहनों को खुलवाए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो डिजिटलीकरण माध्यम से आर्थिक रूप से भी संपन्न होकर के माताएं बहनें समाज में भी जुड़ सकी है और आर्थिक पक्ष को मजबूत कर रही है। ये गौर करने योग्य बात है, ये ध्यान देने योग्य बात है। जब जनधन के खाते खुलवाए थे तो पूर्ववर्ती सरकारों ने, विपक्षी सरकारों ने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन आज माताओं और बहनें हमारे समाज में जुड़ करके स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी बहुत से और काम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाए हैं। चाहे हमारी जनधन के खातों के साथ साथ अगर हम ले तो ड्रोन नीति के माध्यम से, बैंकिंग सखी के माध्यम से और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारी बहनें और बेटियां एक महत्वपूर्ण काम कर रही है। ऐसा सरकार ने अवसर दिलाने का भी प्रयास किया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ।